हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपनी पत्नी को यानी कि नेहा को 9 महीने के इस खूबसूरत सफर के बाद फाइनली डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहा था। तो चलिए देखते हैं कि डिलीवरी कैसे होती है और डिलीवर क्या होता है, यानी कि लड़का होता है या लड़की। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, यानी कि बिगनिंग से। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज तारीख 29 सितंबर 2022। दिन कौन सा है? गुरुवार है शायद। और ये है नेहा, मम्मी से बात करिए अपनी। तो क्या है कि अब आज का दिन है, जो क्या है, प्रसाद है। वाह क्या प्रसाद है। तो आज का दिन है फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि क्लाइमैक्स टाइम। 9 महीने पिक्चर चली, आज क्लाइमैक्स होगा, हो सकता है डॉक्टर मैडम के हिसाब से। तो अभी सुबह सुबह तो सबसे पहले मम्मी लोग, नेहा लोग, बहन लोग, पापा लोग ने नहा लिया, फिर मैंने भी नहा लिया। क्या हुआ? हाँ? कमर दर्द? हाँ? कमर दर्द से हमको कोई मतलब नहीं है। पेट दर्द जब हो तो बताना, ठीक है? सुनिए कि नहीं सुनिए? कमर दर्द से हमको कोई मतलब नहीं है, पेट दर्द हो तो हमको बताना। हाँ मम्मी, चाय लेके आएंगे। खाते क्या है? प्रसाद कह के रखा लाए? जौन दाइन पापा चना खा लाए। हाँ, चना का खा लाया ना, जाना चना। दिमाग खराब ना करना। मैं क्या बोली हूँ? मैंने तुमको बस दिया था मीठा वाला, बस मीठा वाला बस दिया था। वो निकाल के चना वाला प्रसाद किसने दिया था? मैं खा रही थी तो आप आके ले लिए। कितनी झूठी है भगवान। आता घुंघोरी अनाज ना हो। हाँ तो हो गया, प्रसाद है। क्या है कि आज भी मेरा व्रत है ना, नवरात्रि का चौथा दिन है। तो पापा गए थे एक मंदिर पास के, वहाँ से प्रसाद लाए। मम्मी ने नेहा को दिया, नेहा ने मुझे पकड़ा दिया। उसमें चना था और एक आटे की बनी घुंघोरियाँ होती हैं वो थी। कोई नहीं, भगवान का प्रसाद ही तो खाया है, जानबूझ के थोड़ी ना रूल तोड़ा है उपवास का। चलो तुम उठक बैठक करो, कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस करो। मैच है शाम को फाइनल मैच है आज, फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का। देखते हैं कौन जीतेगा, लड़का या लड़की। तो अब मैं चाय पीता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब मैडम की हॉस्पिटल में क्या है कि मैंने कमरे देखे हैं, बहुत अंधेरा है भाई। वहाँ एक ही लाइट, मतलब बिल बहुत बचाती मैडम, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, बाकी सब अच्छे से हो जाए। अभी तक तो क्या है, पोजीशन ठीक है। जो सोनोग्राफी कराई थी उसमें सब कुछ बढ़िया आया है, कुछ उल्टा सीधा नहीं है। ब्लड हीमोग्लोबिन भी पता नहीं अचानक से बढ़ गया। पहले कम था, 10.5 था पिछले 2 महीने पहले, 1 महीने पहले। अभी हीमोग्लोबिन 13 के ऊपर बता रहा था कल की रिपोर्ट में। तो 1 महीने में इतना खून चूस ली तुम हैं? अचानक से 3 पॉइंट बढ़ा लिया। मुझे अपना भी टेस्ट कराना पड़ेगा, 3 पॉइंट घट गया होगा। मम्मी जी तो तैयार होके आ गई। मम्मी ने तो साड़ी वाड़ी सब पहन ली, अभी से तैयार हो गई कि बस चलना है। उन्हीं दर्द तो हो दर्द हो नहीं, और सब तैयार हैं, सबको दर्द हो रहा है। सब आदि पूजा करने कहा थे, तब फोन लगा दे वही एम्बुलेंस का। तो मकान में रुक जा आधा घंटा तक आते तक का बोलती जा जल्दी। चलो हो गया, सब परेशान हैं, मतलब कि एक तरीके से परेशान है, वैसा वाला परेशानी नहीं कि जल्दी जाओ दर्द लेके आओ, जब दर्द हो तभी आना, आप जाओ। तो अब दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और पापा ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, जो हम लोग के यहाँ बटालियन में रहती है, सरकारी, और निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, तैयार हैं। अब डर लग रहा है यहाँ को, मुझे भी लग रहा है, पर डरने की क्या बात है, ये तो प्राकृतिक चीज़ है, भगवान सब सहायता करते हैं। तो जब तक एम्बुलेंस आती है मैं भी अपने कुछ सामान रख लेता हूँ, जैसे कि चार्जर। एम्बुलेंस आगे लगता है, आ गई एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस आगे लागत है, एम्बुलेंस आ गए। बैग कहाँ है? आई मैं कहीं हो भाग जी, ऐसा समझ लियो करती हूँ वहन में बैठे रहे हर कदम कदम में, या ना कर वो ना कर। हाँ मम्मी ऐसे सोचती जैसे मैं घबरा रहा हूँ।
तो ये नेहा का बैग है, ये मेरा बैग है। मेरे बैग में केवल एक या दो चीज़ रहेंगी। एक रहेगा चार्जर, दूसरा क्या रहेगा? अरे इधर दांत मत निकाल, किसी को बाहर निकलना है, टाइम आ रहा है, जल्दी चल। तू भी जाना थी। चलिए फिर सब कोई रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, नेहा भी रेडी है, एम्बुलेंस भी रेडी है, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। नेहा रेडी नहीं है, अभी थोड़ा सा बाथरूम साइड में गई है। क्या है? तो नहीं करे सामने थोड़ी ना जाके बोरी ला दीजिए। ठीक है ठीक है। तो नेहा का मोबाइल मेरे पास है, पापा का मोबाइल इधर है। पापा साथ में चलिए। गाड़ी नहीं करवाएंगे पापा। ठीक है भैया। लगे तो पापा ले डाल ले मोरा मोबाइल, फिर भैया डाल दे। एक गाड़ी ले चलेगी दोनों? एक गाड़ी से चलो, दो गाड़ी का जरूरत है। का करे के गठ जाने तो एम्बुलेंस में चला जाना, मान लो जरूरत पड़े। हां तो लाए हाँ ठीक है, दोनों गाड़ी ले चलो। तो दोनों गाड़ियाँ ले चलेंगे, एक गाड़ी पापा ले चलेंगे, एक गाड़ी वेदू। मम्मी बोल रही है कि मम्मी बोल रही है कि साइकिल ले चलो, और नहीं तो मैं लाएगा साइकिल नेहा ले चलेगी। नेहा निकल गई बाथरूम से। ओ चप्पल वप्पल। तो सफर शुरू हो चुका था हॉस्पिटल तक का। अब तो महीना भर वीडियो बनेंगे नहीं। हाँ नहीं बनेंगे, वाइफ नहीं अरे रहेगी। हमारे घर वाले खुद देखते हैं बैठ ओए एम्बुलेंस के अंदर तो ये सब था, लेकिन एम्बुलेंस के बाहर रोड में गड्ढे थे और गड्ढे थे। तो गड्ढों को पार करके आखिरकार हम लोग उस प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां हमने डिलीवरी कराने का सोचा था। तो नेहा को अंदर ले गए हैं। अब मैडम ने कुछ दवाइयां लिखी हैं, जिसके बाद लेबर पेन होगा या फिर ज़्यादा होगा, जो भी हो। तो कुछ दवाइयां हैं जो मैं पीछे की मेडिकल से लेके जा रहा हूँ, दूंगा। नेहा और मम्मी अंदर हैं। थोड़ा सा डर तो लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। क्या है कि पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे कभी कभी। अभी नॉर्मल डिलीवरी की जो दवाइयाँ लिखी थी डॉक्टर मैडम ने, वो बताइए क्या है कि पहले बोला था नॉर्मल डिलीवरी, दवाइयाँ भी लिखी थी। अभी दवाइयाँ देंगी, लेकिन मुझे बुलाया था अभी बात करने को, तो बोल रही हैं कि कुछ होता होगा अंदर, मुंह हड्डी वड्डी, बोल रही हैं वो टाइट है, तो नॉर्मल डिलीवरी के कम चांस हैं। बच्चे का वज़न भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि सीजर करना पड़ेगा। क्या बताएं, अब इसी चीज़ हमको समझ में नहीं आता ना, मजबूरी है। इसीलिए हमने नेहा को वहां से डिस्चार्ज करवाया और वापस एम्बुलेंस में लेके जाने लगे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की तरफ, जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि वहां पर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश ही करते हैं पहले, और इन द लास्ट जब बहुत जरूरी होता है तो ही सिजेरियन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेहा लेटी हुई है और मेरी मम्मी उसके बगल में बैठी हुई थोड़ा सा सहला रही है। क्या है कि अब दर्द थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ चुका था। अब इस दर्द में कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ये दर्द जरूरी भी है डिलीवरी के लिए। तो बस एम्बुलेंस में बैठे बैठे मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का इंतजार कर रहा था, लेकिन एम्बुलेंस के पीछे पीछे आप लोग को एक गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही होगी, दिख रही ना, सफेद सफेद टी शर्ट नहीं, शर्ट पहना हुआ है। वो कौन है? वो रिश्तेदार है, नेहा का रिश्तेदार है, मेरा भी रिश्तेदार है, नेहा का भाई है और मेरा साला है। साला तो लगभग 15-20 मिनट के बाद हम लोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। अब हमारे साथ आशा कार्यकर्ता भी आई थी, जिन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। तो आशा कार्यकर्ता नेहा को लेकर मम्मी के साथ पहुंच गई इस मैटरनिटी विंग के अंदर, और हम लोग बाहर खड़े खड़े देख रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। अरे बेटा देखो, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ वो तो हमको भी पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो पापा जी नीचे बैठ के अपनी डायरी में राम नाम लिखने लगे और मैं अस्पताल के खंबे में टिक के खड़ा हो गया, क्योंकि अपने पाँव में टिक के कब तक खड़ा रहता। तो मैंने सोचा क्यों ना अस्पताल के पाँव में टिक के खड़ा हो जाऊं। डॉक्टर मैडम अंदर से बाहर आई हैं, वो हम लोग को बता रही हैं अंदर क्या चल रहा है। बगल में बैठी है MBBS डॉक्टर। तो बाबा सोच रहे थे कि जो लिफ्ट है ना पीछे, देख रहे हो आप लोग, पीछे लिफ्ट लगी हुई है 3-3। बाबा सोच रहे थे कि उसके अंदर कुछ मिलता है। तो हॉस्पिटल में लगभग रात के 3 बज रहे हैं, अब तो सुबह ही बोल लो। मेरी नींद खुल गई थी 1:30 बजे, सोया था 12 बजे। दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पर सोते हुए दिख रहे होंगे, कुछ लोग उस तरफ हैं, कुछ इधर उधर पड़े हुए हैं। तो
नेहा को एडमिट किया था, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को पहले, लगभग यहाँ पे बीएमसी में, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सरकारी कॉलेज में, शायद 4 या 5 बजे, यही कुछ टाइम रहा होगा आगे पीछे का। तो लेबर पेन हल्का फुल्का था। उसके बाद कुछ इंजेक्शन लगाया, एक इंजेक्शन लगाया, मम्मी ने बताया था 5-6 बजे के बीच में। और फिर हल्का फुल्का दर्द बढ़ा, दर्द नहीं बढ़ा। तो फिर 10 बजे की समथिंग कुछ और इंजेक्शन, कुछ और दवाइयाँ लगाई, तो लेबर पेन ज़्यादा हुआ। तो वहाँ पे तो फ़ोन है नहीं और अलाउ भी नहीं है शायद, लेकिन मम्मी के पास था। तो मम्मी की फ़ोन से नेहा ने फ़ोन लगा दिया मुझे और बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब सहन नहीं कर पाऊँगी, ऑपरेशन करवा दूँ। तो अकेला मैं होता ना, तो मैं तो ऑपरेशन को तुरंत बोल देता, लेकिन मम्मी है, पापा हैं, नेहा की मम्मी ने भी उसी से मैं फ़ोन लगाया थोड़ी देर बाद। तो उन लोगों ने मुझे समझाया और फिर नेहा को भी समझाया, मैंने बात कराई तो कि सहना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर दिक्कतें होती हैं ऑपरेशन से, क्योंकि तो बहुत सारे परहेज़ करने पड़ते हैं, सावधानी रखनी पड़ती है ऑपरेशन के बाद, और भी कुछ दिक्कतें जो होती होंगी वो मुझे नहीं पता क्लियरली। मम्मी लोग को, पापा लोग को पता है, तो उन लोगों ने सोचा, बताया। तो अभी तक तो कुछ पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। मम्मी बहुत टाइम से बाहर नहीं आई, अंदर ही है, तो बस इंतज़ार है। तो थोड़ी देर बाद मैं मेडिकल कॉलेज के बाहर गया, जहां पर एक चाय की दुकान खुली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद के साथ एक चाय पी ली जाए। तो अभी आप लोग जो ढांचा देख रहे हैं ना, ये बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का बाहरी ढांचा है। तो बाहर बैठे बैठे मैं परेशान, बोर हो रहा था और ये सोच रहा था कि पत्नी पास होती है, सामने होती है तो परेशानी होती है, पत्नी पास नहीं होती, सामने नहीं होती तो उसकी चिंता होती है, परेशानी होती है। कितना प्यारा पति हूं मैं, कितना प्यार करता हूं उससे। अच्छा चल आगे बता। आगे ये हुआ कि डॉक्टरों ने, नर्सेज ने बहुत कोशिश की, लगभग 15-20 घंटे नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की, और जब पॉसिबल नहीं हुआ तो उन लोगों ने हमको बताया कि सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तत्पश्चात अगले दिन दोपहर के 12:52 में जन्म हुआ हमारे पुत्र का, हमारे लड़के का, हमारे बछुआ का। दोस्तों, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि 6 दिन तक चेहरा नहीं दिखाते, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे भी बड़ी उत्सुकता है कि इस नई जिंदगी से मैं आप लोगों को मिलवाऊं। तो अभी आप इसको खेलते हुए देखिए और आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर ये इसी तरह खेलता रहे और बड़ा आदमी बने न बने, एक अच्छा इंसान बने, बहुत अच्छा इंसान।